हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। आज हम लोग कल जो स्टार्ट किए थे क्विक रिवीजन सीरीज एमसीक्यू के थ्रू साइंस से स्टार्ट किए थे, केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर के थ्रू। आज हम उसी चैप्टर का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे रिमेनिंग पोर्शन जो कुछ बचा हुआ है, और हम लोगों ने सोचा कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए। कुछ लोगों का कमेंट आया, कुछ लोगों ने बोला कि आप इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा दीजिए, थोड़ा, जिससे कि हम लोगों के रिवीजन और बेहतर हो सके। तो हम लोगों ने सोचा कि जितना बेहतर हो सके कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया जाए सोर्स के साथ, जिससे कि एमसीक्यू में ही आपको जो लोगों का सही तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो हो सके, तो इससे हम लोग कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो। ओके, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजेनियस मिक्सचर? में समरूप मिश्रण क्या है? नीचे जो चार ऑप्शंस है उसमें से एक समरूप मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल पूछ रहा कि कौन सा है। तो पहला है सॉल्ट वाटर, दूसरा आयरन वाटर, सैंड एंड वाटर, सॉइल। तो होमोजेनियस मिक्सचर होता क्या है, पहले ये देखें हम लोग। होमोजेनियस मिक्सचर है क्या? ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? कोई मिक्सचर है मान लिया ये क्या है, सॉल्ट वाटर या फिर शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन जब हम लोग शरबत बनाते हैं यानी शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं या नमक पानी का घोल बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सारा का सारा दोनों सोल्यूट और सोलवेंट जो होता है, सोल्यूट क्या है, सोल्यूट सॉल्ट है, सोलवेंट क्या है, वाटर। तो दोनों थ्रू आउट द सॉल्यूशन पूरी अच्छी तरीका से डिसॉल्व होता है, घुला होता है एक दूसरे में, उसका पार्टिकल अलग से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होता है, पूरा सॉल्यूशन में दोनों जो सोल्यूट और सोलवेंट है वो दोनों क्या होता है, अच्छी तरीका से थ्रू आउट सॉल्यूशन क्या होता है, अच्छी तरीके से डिसॉल्व होता है। तो वो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। तो पहला देखते हैं सॉल्ट वाटर हो जाएगा। सेकंड है आयरन वाटर। आयरन वाटर में क्या देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि आयरन ऊपर वाले सरफेस पे होता है और वाटर नीचे होता है। सैंड वाटर में भी सैंड सेटल डाउन रहेगा। सॉइल में भी क्या होता है, एक थ्रू आउट पूरे सॉइल में हर चीज कंपोनेंट अच्छा से मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन होगा आंसर ए। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर? हेट्रोजेनियस मिक्सचर कौन सा है? तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर पहला है ऑप्शन ब्रास, सेकंड एयर, थर्ड सॉल्ट वाटर, फोर्थ आयरन वाटर। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या है कि थ्रू आउट सॉल्यूशन उसका कंपोजिशन क्या हो, इक्वल नहीं। ठीक है, तो सॉल्ट वाटर अभी हमने देखा, सॉल्ट वाटर क्या है, होमोजेनियस। एयर क्या है, एयर भी होमोजेनियस है, समांगी मिश्रण। ब्रास क्या है, एक एलॉय है, जिंक और कॉपर का एलॉय है। ठीक है, ये जिंक और कॉपर का एलॉय है, ये भी क्या होमोजेनियस में आता है। आयरन वाटर क्या है, ये हेट्रोजेनियस में हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, आयरन वाटर आयरन वाटर क्या होगा, हेट्रोजेनियस का एग्जांपल होगा।
हम लोग यहाँ एक बार देख लेते हैं कि मिक्सर क्या है। मिक्सर मिक्सर क्या था? होमोजीनियस एंड दूसरा हेट्रोजीनियस। दो टाइप का मिक्सर हुआ, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में हो गया सॉल्यूशन, यानी ट्रू सॉल्यूशन इसको भी कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस में हो गया सस्पेंशन और कोलाइड। ये क्या है? मिक्सर का कैटेगराइजेशन है, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का एग्जांपल में हम लोग देखें शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। सस्पेंशन, पार्टिकल जो सस्पेंडेड होगा, मड हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। कोलाइड, कोलाइड का एग्जांपल होता है मिल्क, ठीक है। ये क्या है? थ्रू आउट छोटा सा रिकैप, मिक्सर दो कैटेगरी में, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। होमोजेनस सॉल्यूशन होता है, हेट्रोजेनस का नेक्स्ट कैटेगराइजेशन सस्पेंशन एंड कोलाइड, एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। Which of the following statement is true about solution? सॉल्यूशन के अबाउट या ट्रू सॉल्यूशन। अभी हम लोग बताएं कि सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन। इट इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सर। अब पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन है क्या। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन हम लोग देखे थे क्या? होमोजेनियस मिक्सर, होमोजेनियस मिक्सर होता है पहला। दूसरा, इसका पार्टिकल इतना स्मॉल होता है कि नेकेड आई से कांट सी बाय नेकेड आईज। क्या मतलब क्या? कांट सी पार्टिकल कांट सीन बाय नेकेड आईज। दूसरा, इसमें जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल का डायमीटर, पार्टिकल्स डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10 टू द पावर 10 टू पावर -9 मीटर। यानी उसका पार्टिकल का डायमीटर क्या हुआ? लेस देन 10 टू पावर -9। ये क्या होता है? सॉल्यूशन स्टेबल होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन स्टेबल होता है, मतलब उसको छोड़ दीजिए तो कोई ऐसा नहीं कि उसका जो सोल्यूट पार्टिकल जो उसमें डिसॉल्व है वो नीचे क्या होगा? सेटल डाउन होगा, ऐसी बात नहीं। जैसे थ्रू आउट वैसे ही रहेगा। ये इसका कुछ प्रॉपर्टीज हुआ। होमोजेनस मिक्सचर होता है, ट्रू सॉल्यूशन, पार्टिकल्स कांट सीन बाय नेकेड आईज, नंगे खुली आंखों से आप देख नहीं सकते हैं, पार्टिकल्स डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? स्टेबल होता है। अब ये सब जब हम लोग रिकैप कर लिए तो एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा था, ठीक है। ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, क्या कर रहा है कि ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। होमोजेनियस बताए थे। बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट स्कैटर्ड, these particles of solution are smaller than 1 micrometer। माइक्रोमीटर बोल रहा है, माइक्रोमीटर क्या होगा? 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर। हम क्या बताए थे? उसका डायमीटर जो होना चाहिए 10 टू द पावर -9 मीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस देन, ये होना चाहिए 10 टू द पावर -9 मीटर, 1 नैनोमीटर, ठीक है। सॉल्यूशन आर स्टेबल, तो सॉल्यूशन क्या है?
यानी ये गलत हो गया, ये भी गलत है, इसके बारे में नहीं बताएं। बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट स्कैटर। तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन में जब आप लाइट रेज इसमें डालेंगे तो लाइट रेज इसका पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल जो होता है इसके थ्रू, इसमें सारा पार्टिकल सॉल्यूशन में क्या है, सारा पार्टिकल थोरोली मिक्स्ड है, कोई पार्टिकल विजिबल नहीं होता, बहुत छोटा होता है। तो जब इधर से लाइट जाएगा, इधर से लाइट जब जाएगा तो इधर सीधे पास हो जाएगा। बीच में ये लाइट का जो पाथ होगा इसमें विजिबल नहीं होगा, बीच में जो पाथ होगा ये लाइट का विजिबल नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा, विजिबल नहीं हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, इसका पार्टिकल स्कैटर नहीं कर रहा है तो वो विजिबल नहीं हो रहा है, यानी ये भी क्या होगा, गलत है। यानी सही आंसर क्या है, बी। ठीक है, सही आंसर बी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में लिखते हैं ये होमोजेनस मिक्सचर, और क्या होगा, do not show scattering of light। लाइट का स्कैटरिंग शो नहीं करता है। ठीक है, so which of the following mixture do not show Tyndall effect। Tyndall effect क्या होता है, फर्स्ट हम देखेंगे कि Tyndall effect होता क्या है। ठीक है, तब ये जानेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन इसमें Tyndall effect शो करेगा या नहीं शो करेगा। ठीक है, अब देखते हैं Tyndall effect। देखिए क्या है, Tyndall effect होता है क्या है, Tyndall effect क्या होता है, Tyndall effect जब किसी सॉल्यूशन से आप लाइट रे पास करा रहे हैं, जब सॉल्यूशन से लाइट रे पास करवा रहे हैं तो ये बीच में, सॉल्यूशन के बीच में क्या है, लाइट का जो पाथ है, ये सॉल्यूशन के बीच में भी लाइट दिखता है। ठीक है, जब वो सॉल्यूशन, दो टाइप का सॉल्यूशन है, टाइप ए, ठीक है, और टाइप बी। टाइप ए और टाइप बी, टाइप ए में क्या होता है, लाइट का पाथ विजिबल नहीं है, और टाइप बी में क्या है, लाइट का पाथ विजिबल है। तो इसी को कहते हैं टिंडल। टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, केमिस्ट ने, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। ओके, तो अब ये देखते हैं ये क्या था, यानी ये क्या है, ये ट्रू सॉल्यूशन है। ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। और ये क्या है, ये क्या हो सकता है, ये कोलाइड हो सकता है या फिर सस्पेंशन हो सकता है। सस्पेंशन और कोलाइड दोनों टाइप के सॉल्यूशन में क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है। ठीक है, पाथ ऑफ लाइट क्या होता है, विजिबल होता है। तो इसलिए क्या था, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में, कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। पहला कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। दूसरा मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शो टिंडल इफेक्ट। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। तो वाटर और मिल्क का जो मिक्सचर होता है वो कोलाइड होता है, तो क्या करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। टिंडल इफेक्ट कौन सा, सोडा वाटर क्या है, सोडा वाटर सॉल्यूशन है, यानी क्या है, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन है। सस्पेंशन ये दिखाएगा, ये तो क्या करेगा, दिखाएगा। इमल्शन, इमल्शन क्या है, इमल्शन कोलाइड का एक एग्जांपल है, ये भी दिखाएगा। एरोसोल ये भी क्या है, कोलाइड का एक एग्जांपल है। तो कह रहा कौन सा शो नहीं करेगा, तो कौन सा शो नहीं करेगा, ये सोडा वाटर। बाकी ये तीन क्या है, ये भी क्या है, एरिसोल क्या है, और इमल्शन, ये जो है एक कोलाइड का एग्जांपल है। और ऑलरेडी सस्पेंशन हो गया, या आंसर क्या हो जाएगा, 4 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which of the following is a example of colloid? colloid का एग्जांपल कौन सा है, शुगर सॉल्यूशन। तो हम लोग देखे हैं कि शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीटली थ्रू आउट मिक्स होता है। तो ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है।
ये गलत हो जाएगा। सॉल्ट सॉल्यूशन ये भी नहीं होगा। मिक्सर क्या है, ये भी होमोजेनियस मिक्सर है, ठीक है। मिल्क क्या होगा, ये कोलाइड का एग्जांपल है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्या, कुछ कोलाइड से एग्जांपल होता है। ये डिस्पर्स्ड फेज है। डिस्पर्स्ड फेज में क्या है, डिस्पर्स्ड फेज में आपको दिखेगा कि सोल्यूट जो है, ठीक है, और इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम में एक तरह से हम इसको कह सकते हैं सोलवेंट, यानी जो पार्टिकल है वो किसमें डिसॉल्व है, यानी किसमें मिक्स है, ये क्या कहलाता है, ये डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्स फेज। और जो सॉल्यूशन बनता है उसका उसका क्या नाम होता है, उसका कुछ एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं, कोलाइड्स के एग्जांपल है। जैसे फॉग, हम लोग फॉग देखते हैं तो फॉग में क्या होता है, एयर में मिक्स क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट मिक्स होता है, तो लिक्विड क्या हुआ, डिस्पर्स्ड फेज हुआ, और गैस क्या हो गया, क्लाउड्स, मिस्ट। इस तरह से अभी हमने देखा था क्या पिछले में, एरिसोल था, एरोसोल और इमल्सन। तो इमल्सन में क्या हुआ, मिल्क या फेस क्रीम। मिल्क में क्या होता है, लिक्विड लिक्विड का होता है। फेस क्रीम उसमें भी क्या होता है, दोनों लिक्विड फोम के फॉर्म में होता है, ठीक है, फोम का अलग। तो ये होता है एरोसोल, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ठीक है, ये सब एरोसोल का कैटेगरी में आता है। तो ये कोलाइड्स का कुछ एग्जांपल्स है, ये इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने वाला टेक्निक को क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहला है क्रोमेटोग्राफी, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि जब हम लोग किसी डाई को सेपरेट करते हैं ब्लैक कलर से, या नेचुरल पिगमेंट से डाई को से कलर को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी आता है। फिल्ट्रेशन, नॉर्मल फिल्टर जो हम लोग करते हैं। डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में क्या होता है, जो वेपर बन के निकल जाएगा, जिससे सॉल्ट हमको अलग करना है। अब डिकेंटेशन, इसी का कहीं पे नाम इसका दिया रहेगा सेपरेटिंग फनल के थ्रू, ठीक है, सेपरेटिंग फनल, ठीक है। तो C6 का आंसर क्या होगा, डिकेंटेशन। सेपरेटिंग, दो इमिसिबल लिक्विड जो मिक्स नहीं होता, मान लिया ये फनल है आपका, ठीक है, और इसके बाद ये ऊपर आयल, यहाँ क्या होता है, ये जैसे ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ एक सेपरेशन है, कॉर्क लगा हुआ है। आप मान लिया ये एक लेयर बन जाएगा, एक लेयर बन जाएगा, ठीक है ना, यानी ये दो मिक्स नहीं हो रहा है। जब फनल ये रहेगा तो यहाँ से जैसे आप निकलेगा तो ये क्या हुआ, कॉर्क के थ्रू हम इसको अलग से इस लेयर वाले को सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल का यूज करके, ठीक है। तो ये इसी को क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। उसके बाद कहा द मेथड यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स विद डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 केल्विन, 25 केल्विन, ठीक है, ये क्या है, केल्विन में सारा का सारा जो लिक्विड होगा सबका कुछ ना कुछ क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो दो मिक्स कर दिया लिक्विड, मान लिया कोई लिक्विड ए है, ए, अब कोई लिक्विड है बी, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, मिक्स कर जाएगा, दोनों लिक्विड जैसे डिफरेंट टाइप्स का आयल्स हो गया, मिक्स कर जाएगा, लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में अगर जो डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन हो तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे। अभी डिकेंटेशन देखे थे, वो क्या था, डिकेंटेशन वो इमिसिबल लिक्विड था, वो मिक्स नहीं कर रहा था, इसमें क्या कर रहा है, टू मिसिबल लिक्विड, मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल, यानी दोनों मिक्स कर गया, लेकिन उस दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लेस देन 25 केल्विन का डिफरेंस है, तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे। क्रोमेटोग्राफी हमने देखा था, पिगमेंट डाई। डिकेंटेशन अभी देखें, जो इमिसिबल लिक्विड रहेगा। डिस्टिलेशन क्या होता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, इसमें उस, और दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
तो डिस्टिलेशन में मिक्स करने वाले लिक्विड को सेपरेट करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होगा मोर देन क्या होगा 25 केल्विन। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस जो होगा बॉइलिंग पॉइंट का लेस मोर देन 25 केल्विन, और यहाँ क्या होगा, ये आंसर आपका सही होगा। ये इसमें क्या होगा, लेस देन 25 केल्विन का जो डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का, तब इस मेथड को यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभावी आसवन या आंशिक आसवन। ठीक है, तो 7 का क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आपका एग्जांपल एनसीईआरटी बुक्स में ये होता है कि मान लिया जाए एयर को हम सेपरेट करना है, तो एयर में हम लोग ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, डिफरेंट गैसेज होता है, तो उसको क्या होता है, कैसे सेपरेट किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड यूज करके। क्रूड ऑयल से डिफरेंट ऑयल टाइप का ऑयल जो होता है, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, गैसोलीन, ये सारे का सेपरेशन किस होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए एयर को हमको सेपरेट करना है, तो एयर को सेपरेट करेंगे, तो एयर को सेपरेट करने में क्या किया जाता है, पहले हाई प्रेशर पे टेम्परेचर को कम किया जाता है, प्रेशर बढ़ाकर टेम्परेचर को कम किया जाता है, उससे क्या होता है, एयर कूल हो जाता है। एयर कूल होकर ठंडा हुआ तो क्या हुआ, क्या है, कंप्रेस एंड कूल, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो लिक्विड एयर बन गया। अब लिक्विड एयर को क्या किया जाता है, उसको वार्म किया जाता है, धीरे 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 क्या हो जाता है, उसको वार्म किया जाता है। जब वार्म किया जाता है तो फिर क्या हो जाता है, वो वेपर फॉर्म में बनेगा, तो वेपर फॉर्म में बनेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ एक दिया है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, एयर यहाँ से पास कराया गया, एयर प्रेशर में अंदर है, तो हॉट एयर बन गया, हॉट एयर इस चेंबर में गया, इस चेंबर में क्या हो रहा है कि यहाँ से वाटर, उसमें वाटर भी मिक्स हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो सकता है, सब चीज हो सकता है, वाटर वेपर के फॉर्म में बनके ये अलग से निकल गया आउटसाइड। अब यहाँ से क्या है, ये कोल्ड और कंप्रेस्ड एयर को यहाँ डाला गया, ये सेपरेटर है। अब इस सेपरेटर से कार्बन डाइऑक्साइड है ड्राई आइस के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, ड्राई आइस, ड्राई आइस के फॉर्म में ये अलग क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब बच गया एयर का मेन कंपोनेंट, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन। अब इसके बाद एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में यहाँ चला गया, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में जाएगा, यहाँ सेपरेट होगा। अब ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड कि कौन सा, अब ये बताइए कि कौन सा गैस पहले सेपरेट होगा, कौन सा गैस पहले कूल होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है, ऑक्सीजन का क्या है -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ देखिए कि ये सारे जो गैसेज हैं, सारे गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है। ठीक है, 25 केल्विन से। अब इसमें जब हम ये चेक करेंगे तो सबसे पहले कौन सा सेपरेट होगा, आप ये देखिए माइनस में, ये -183 है, माइनस में वैल्यू है। ठीक है, यानी जब यहाँ से वार्म होगा, सेपरेट होगा, वार्म होने के वार्म, तो सबसे पहले टेम्परेचर कहाँ पहुंचेगा, यहाँ माइनस में, तो बहुत ज्यादा है, नीचे ये क्या है, बहुत ऊपर है। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड में आर्गन, और सबसे लास्ट में, क्योंकि हीट जो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले पहुंचेगा नाइट्रोजन का, तो सबसे पहले नाइट्रोजन सेपरेट होगा, उसके बाद क्या होगा, आर्गन सेपरेट होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन सेपरेट होगा, और सारा का सारा लिक्विड फॉर्म में कंप्रेस्ड किया हुआ है। होता है क्या, ये जो चेंबर बना होता है ना, इस चेंबर में जस्ट लाइक आपको समझा रहे हैं, ये यहाँ से सबका अलग अलग सेपरेटर रहता है। ठीक है, अलग अलग सेपरेटर रहता है, अलग अलग चेंबर बना होता है। तो जो हल्का गैस होगा, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है या हल्का है, वो सबसे पहले ऊपर वाले चेंबर में जाके जमा होगा, उसके बाद वाला उसके नीचे में, और सबसे ऑक्सीजन सबसे वो नीचे में जमा होगा सबसे बाद में। वो सारा लिक्विड सेम प्रोसेस अपनाया जाता है क्रूड ऑयल से। जब डिफरेंट टाइप का ऑयल को, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, गैसोलीन, मीथेन, सबको अलग किया जाता है क्रूड ऑयल से, तो उसमें भी क्या किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। तो ये हमको लगता है कि आप लोगों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ में आ गया होगा। ये देखिए एक सिंपल क्या है, सिंपल मेथड दिया है कि एक्सपेरिमेंट का, कि कैसे किया जा रहा है, वार्म किया जा रहा है, वार्म कर रहे हैं, इसके बाद क्या होता है, कंडेंसेशन हो रहा है, प्योर लिक्विड फॉर्म निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या।
The process of separating two liquids by using a distillation apparatus is based on, अभी हम लोग बताएं कि डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होगा, अगर ये सिंपल डिस्टिलेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो दोनों के बीच होना चाहिए मोर देन 25 केल्विन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, लेस देन 25 केल्विन, जो उसमें मिल्क कंपोनेंट है। तो क्या होगा, अब यहाँ पूछा किसके बेसिस पे दो द्रव जो कि आसवन विधि का उपयोग करके सेपरेट किया जाता है, क्या प्रॉपर्टी बताए थे कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस के बेसिस पे, उसमें डेंसिटी से कोई मतलब नहीं, सोल्युबिलिटी से कोई मतलब नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं, यानी ये आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, 9। नेक्स्ट देखते हैं कि which of the following is not an example of pure substance। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल कौन सा नहीं है। अब ये देखिए डायमंड, डायमंड क्या है, डायमंड एक कार्बन का आइसोटोप्स है। वाटर क्या है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ब्रास, जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर का एलॉय है। ठीक है, शुगर क्या है, ये इसका फॉर्मूला है C12H22O11। ये क्या है, ये कंपाउंड है, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, यानी ये भी क्या हुआ, कंपाउंड हो गया। और वाटर, ये भी क्या है आपका, ये कंपाउंड हो गया। ये क्या है, ये भी एक कंपाउंड है। ये क्या हुआ, ये एलॉय हो गया। ठीक है, डायमंड तो कार्बन का आइसोटोप्स है, यानी इधर एलिमेंटल फॉर्म अलग होगा, यानी इसमें से कौन सा शुद्ध पदार्थ का एग्जांपल नहीं है। तो पदार्थ शुद्ध क्या हुआ, ये एलॉय है। ठीक है, ब्रास, हम देखते हैं कि इसका कैटेगराइजेशन क्या क्या होता है, देखते हैं। तो देखिए मिक्सर्स, मिक्सर्स क्या होता है, पहले मिक्सर्स को मिक्सर्स और कंपाउंड में डिफरेंस किया गया है कैसे है। मैटर, मैटर क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस है। सॉलिड लिक्विड गैस में प्योर सब्सटेंस हुआ। प्योर सब्सटेंस में क्या है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स है, कंपाउंड है। ठीक है, और प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है ना, उसके बाद मिक्सर में क्या होता है, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, जो पहले बता चुके हैं। होमोजेनियस में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट होता है। हेटेरोजेनियस में क्या होता है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। सबका एग्जांपल सल्फर, कार्बन सल्फाइड का सॉल्यूशन। इसमें क्या है, एलिमेंट आप लोग जानते हैं। तो ये इस तरह से प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आता है, एलिमेंट और कंपाउंड। ओके, which of the following is a property of colloid। colloid का प्रॉपर्टी कौन सा है, is a property में colloid का कौन सा प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो colloid का कौन सा प्रॉपर्टी है, होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होगा। पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होता है, सेटल डाउन। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये सही है। ठीक है ना, सिंपल फिल्ट्रेशन से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आईज, ये भी नहीं होगा। अभी आपको पीछे हम बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्या होता है, ये क्या हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर मिक्सचर। मिक्सचर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल कैरेक्टर वाला ऑप्शन आया कि मल्टीपल कैरेक्टर वाले हम देखेंगे कि कैसे, इसको कल ही चेक किए थे। यानी पहले स्टेटमेंट हम देखते हैं कि क्या क्या सही होगा। देयर कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर तो उसका क्या होगा, मिक्सचर होमोजेनियस हेटेरोजेनियस बताएं, तो सिंपल फिजिकल मेथड से क्या होगा, वो सेपरेट किया जा सकता है। दे हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन। क्या मिक्सचर का कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, नहीं, कंपाउंड का कंपोजिशन फिक्स्ड होता है। तो ये क्या हुआ, गलत होगा। थर्ड क्या है, दे आर ऑलवेज होमोजेनियस। क्या मिक्सचर हमेशा होमोजेनियस होता है। दो कैटेगरी बताए हैं अभी कुछ देर पहले कि मिक्सचर होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस दो होता है। फोर्थ, देयर प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन इंडिविजुअल कंपोनेंट। हाँ, मिक्सर अगर शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, शुगर मीठा होता है, सॉल्यूशन भी मीठा होता है। तो इंडिविजुअल
जो कंपोनेंट होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट के प्रॉपर्टी पर उसका प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, यानी 1 and 4 किस में है, ए में। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। सबसे पहले कुछ देर पहले हम लोग बताएं कि ट्रू सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या है। तो ट्रू सॉल्यूशन में बताए थे क्या क्या होता है, दे स्कैटर्ड लाइट, यानी जब उससे लाइट रेज पास करेगा, बताए हैं कि ट्रू सॉल्यूशन है, इससे जब लाइट रेज पास करवाया जाएगा तो सीधे बाहर दिखेगा, ठीक है, बीच में इसका पाथ विजिबल नहीं होता है, यानी पार्टिकल इसका यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। वो पार्टिकल क्या होता है, इसमें स्कैटरिंग शो नहीं होता है लाइट का, इसलिए क्या होता है, इसके अंदर पाथ विजिबल नहीं होता है, यानी स्कैटरिंग क्या करेगा, शो नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा लाइट का। पहला क्या, दे स्कैटर लाइट, फॉल्स। पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेकेड आईज, ये भी गलत, ठीक है। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, ये सही है, सेटल डाउन नहीं होगा। दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ये भी सही है। 3 and 4, 12 में 3 and 4 भी है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी ट्रू सॉल्यूशन आपका क्लियर हो गया। 13, which of the following statements are true for compounds। कंपाउंड के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो क्या सही है, हम ये चेक करते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट कंपाउंड के रिगार्डिंग सही है। अब इसमें देखते हैं कि दे हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन। अभी हम बताएं कंपाउंड में क्या होता है, कंपोजिशन फिक्स होता है। मान लिया H2O लिए, H2O में क्या है, हाइड्रोजन 2:1 की रेशियो में होता है, ठीक है। सिंपल, जब कहीं समझ में नहीं आए तो उसको एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं कि क्या सही है। तो दे हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन सही है। दे कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। कंपाउंड को क्या हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड को फिजिकल मेथड से क्या किया जाता है, सेपरेट नहीं किया जाता है। कंपाउंड को जब भी मेथड सेपरेट किया जाएगा तो वो केमिकल मेथड से सेपरेट किया जाएगा, दो नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं कि अगर एलिमिनेशन करें तो एक किसमें है, एक इसमें है, इसमें है, यानी दो जिसमें नहीं है उसको हम हटा देते हैं। तो दो किसमें है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या तो बी होगा या तो ए होगा। तो एक तो दोनों में है, बच गया 4 and 3। तो चेक करते हैं क्या, दे आर प्योर सब्सटेंस। अभी हम बताएं कि कंपाउंड क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट होता है, और कंपाउंड ये दोनों क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, ये भी होगा। दे रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, नहीं, या क्या प्रॉपर्टी रिटेन करता है, नहीं करता। जैसे सच लाइक हम इसको H2O को देखते हैं, H2O का क्या है प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन क्या करता है, फ्यूल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता है, एक बर्न करता है तो दूसरे बर्निंग में हेल्प करता है। लेकिन H2O क्या करता है, ये फायर को एक्सटिंग्विश करता है, फायर को बुझाने में काम करता है, तो प्रॉपर्टी अलग आ गया। तो क्या होता है, इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का क्या इसमें प्रॉपर्टी आया, नहीं आया। तो ये क्या है, गलत है, यानी 1 और 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन। अब 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में से हमको चेक करना है क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट ऑप्शन, ये ध्यान देना है। आपसे पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट्स में इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है, यानी करेक्ट को चूज नहीं करना है, गलती ये नहीं करना है। ये एग्जाम में इस तरह से क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। आइस वाटर एंड वाटर वेपर, क्या है, आइस वाटर एंड वाटर वेपर डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करता है, क्या ये सही है। हम लोग कल भी चेक देखे थे कि आइस वाटर एंड वाटर वेपर तीनों एक ही फॉर्म है, वाटर का ही फॉर्म है आइस वाटर एंड वाटर वेपर। इसका फिजिकल नेचर अलग अलग होता है, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल सेम है। यानी पहला स्टेप दोनों के बारे में कर रहा है, फिजिकल और केमिकल, लेकिन नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका क्या होता है, सेम होता है, बस केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये डिफरेंट होता है।
डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी मोमबत्ती का जलना फिजिकल और केमिकल दोनों प्रकार का चेंज है। हाँ, मोमबत्ती जब जलता है तो आप देखते हैं मोमबत्ती जब जलता है तो ये क्या होता है, मोमबत्ती नीचे मेल्टिंग भी होता है। मोमबत्ती बर्निंग ऑफ कैंडल जब होता है तो कैंडल बर्न भी करता है, साथ में वो मेल्ट भी करता है। इसमें एक फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है, क्योंकि कुछ मोमबत्ती वैक्स भी हमको अलग से मिलता है। तो ये सही है। एयर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये क्या लिखा है, डिस्टिलेशन प्रोसेस। अभी हम आपको बताएं कि एयर किससे सेपरेट होगा, सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये सेपरेट किया जाएगा, यानी ये भी गलत है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन है, पहला और तीसरा। पहला तीसरा किसमें है, फर्स्ट और थर्ड सी में। ठीक है, तो 14 का सी हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में, ऑल्दो आइस water and water vapor all look different and display different physical properties but they are chemically same। क्या होता है, तीनों केमिकली सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है। फिर यहाँ भी देखिए दिया हुआ है, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। ठीक है, अब फिजिकल एंड केमिकल चेंज का ये फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, कहीं अलग अलग रिएक्शन वर्ड यूज होता है, कहीं चेंजेस यूज होता है, यानी आपके बुक में एग्जैक्टली लिखा हुआ है, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। स्टेटमेंट क्या है, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। मरकरी एक सिंगल ओनली मेटल, मेटल ध्यान रखना है, एलिमेंट नहीं लिखा हुआ है या। सेकंड है, गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली एबव द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना आता है, रूम टेम्परेचर होता है 303 केल्विन। ठीक है, और इसको हम डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो क्या होगा, 303 माइनस 273 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर, एनसीईआरटी में जो दिया है 30 डिग्री सेल्सियस क्या है, रूम टेम्परेचर। तो गैलियम और सीजियम क्या होता है, स्लाइटली 30 डिग्री से एबव जाएगा रूम टेम्परेचर, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये भी सही है। ब्रोमीन क्या है, यहाँ क्या है, ओनली नॉन मेटल। ठीक है, एक सिंगल नॉन मेटल है एलिमेंट, जितना नॉन मेटल है उसमें, जो कि क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, बोरॉन सिलिकॉन एंड आयोडीन आर मेटलॉइड्स। तो बोरॉन सिलिकॉन एंड आयोडीन, तो बोरॉन तो मेटलॉइड्स है, सिलिकॉन भी मेटलॉइड्स है, आयोडीन क्या है, मेटलॉइड्स नहीं है। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है। बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब क्या है, मेटलॉइड्स है। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। कुछ कह रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज कर रहे थे, इनकरेक्ट ऑप्शन को क्या होगा, ये डी आपका। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कुछ है। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है। उसके बाद क्या है, टू एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमीन। यहाँ वर्ड यूज किया है एलिमेंट्स। ठीक है, अगर सिंपल एलिमेंट आए तो क्या होगा, मरकरी एंड ब्रोमीन, लेकिन मरकरी क्या है, मरकरी मेटल है और ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल। मरकरी क्या है, मरकरी मेटल है और ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल। ये दोनों क्या है, एलिमेंट पूछेगा तो दो। फिर यहाँ क्या दिया हुआ है, एलिमेंट गैलियम, सीजियम,
गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो लिक्विड बन जाएगा। और देखिए यहाँ नीचे कुछ एग्जांपल दिया है मेटलॉइड्स का, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या है एक्सेट्रा ये सब, लेकिन आयोडीन, ऑक्सीजन का गैसेस बाकी जो है वो क्या है, मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स होते क्या हैं, मेटलॉइड्स होते क्या हैं, मेटलॉइड्स मेटल प्लस नॉन मेटल, दोनों का प्रॉपर्टी क्या होता है, दोनों का गुण उसमें आता है। मेटल्स और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी जो शो करता है वो क्या करता है, मेटलॉइड्स होता है। ठीक है, आज का सेशन एक कंक्लूड हो गया। मैटर सब्जेक्ट से जितना भी हम लोग चेक किए हैं, जो पॉसिबल फ्रेम हो सकता था क्वेश्चन, हम लोगों ने उसको फ्रेम किया। आपके सारे की कॉन्सेप्ट से, ये आपका रिवीजन क्लास है। आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा, कहीं से भी पढ़ें, किसी भी सोर्स से पढ़ें, उस सोर्स से पढ़ने के बाद आपने कितना इस क्वेश्चन को सही बना पाया। अगर जो आपने उसमें कुछ मिस्टेक्स हुआ, कुछ गलत हुआ, तो आप उसको फिर से उसको रिवीजन करने की ज़रूरत है और सही वे में पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सही हो। हम लोगों की ये कोशिश है कि आपका जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाएं, वो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी तो 100% यहाँ से कवर हो। जो भी आपका 6, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी वहाँ से कॉन्सेप्ट उठाकर यहाँ क्वेश्चन फ्रेम करें। और एनसीईआरटी से थोड़ा सा प्लस अगर जो एग्जामिनेशन में ये आता है, वो उसको कवर करते हुए हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, जिससे कि आपने जो पढ़ा वो आप रिकॉल कीजिए, चेक कीजिए कि आपने सही पढ़ा। और बेस बनाना है एनसीईआरटी को, क्योंकि क्वेश्चंस का रेफरेंस अगर जो आपने कुछ गलत किया तो रेफरेंस आपका एनसीईआरटी ऑथेंटिक सोर्स माना जाएगा, और उसी से आपको। और साइंस आजकल जैसे हो क्या रहा है कि पहले अब तक फैक्ट क्वेश्चन सिंपली पूछे जाते थे, अब साइंस में भी आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जब तक नहीं होगा तब तक क्या होता है, आप बीपीएससी का भी ट्रेंड हम लोग ज़्यादातर अभी कोशिश करेंगे कि मल्टीपल करेक्ट भी कुछ क्वेश्चंस को बढ़ाया जाए। सब एग्जाम्स में अब क्या हो रहे हैं कि मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट को डील किया जा रहा है, तो सीधे फैक्ट को रटने से आपको कुछ फायदा होगा नहीं। कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक रूट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट से को डील करते हुए आपको रिवीजन करना है, उसे बनाना है। और ये मैक्सिमम साइंस क्या है, स्कोर करने वाला सब्जेक्ट। इसके बाद हम लोग अगर टाइम परमिट करता है, हम लोग कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट जो जैसे चैप्टर कंक्लूड होगा, बीच में हम लोग सोचेंगे कि प्रीवियस ईयर क्या हमने आपको जो बताया, प्रीवियस ईयर यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीसीएस, ये जितने एग्जाम्स है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का करवाने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से जैसे दूसरे सब्जेक्ट में आएंगे उसको भी करवाने की, क्या आपसे कितना बन रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।